देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज। और उसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोज में कुछ बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों को सॉल्व किया था और आज कुछ सवालों को हम पुनः हल करेंगे। सवालों को बनाने से पूर्व कुछ सर्व समीकरण हैं जिसको हम जल्दी रिकॉल करते हैं और फिर बनाते हैं अपने सवालों को। तो आइए शुरुआत करें सर्व समीकरणों से। हमारे पास सर्व समीकरण है। पहली सर्व समीकरण हमारे सामने आती है, वो इस रूप में आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1। अब इसी सर्व समीकरण को अगर हम कुछ चेंजेस करें तो दो और हमारे पास निकल के आती है। एक को हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हमेशा होगा कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल रहेगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 की बेसिक सर्व समीकरण से हमने दो बनाई, और इसी तरीके से दूसरी नंबर की सर्व समीकरण में जो कहती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर ए। अगर हम इनको भी चेंजेस करें कुछ, हमने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स बना टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लेके आए हैं आरएचएस में और 10 को उठा के ले गए हम एलएचएस में, और 10 स्क्वायर को लेके गए आरएचएस में। नेक्स्ट बनेगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स 1। आपकी बार हमने माइनस 1 को ट्रांसपोज कर दिया आरएचएस और 10 स्क्वायर को लेके आ गए हम एलएचएस में। तीसरे नंबर के सर्व समीकरण में जो कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें भी कुछ बदलाव करें तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो कॉट को लेके एलएचएस आए और 1 को आरएचएस ले गए, इक्वल बन जाएगा 1 के। तो आपको ध्यान रखना है, तीन बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं और उनसे हम दो दो सबसे सब आइडेंटिटीज बना लेते हैं। तो आइए शुरुआत करें आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला सवाल हमें क्या कहता है, सिद्ध कीजिए tan थीटा बाय sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स 2 cosec थीटा। यह सवाल हमसे 2017 में पूछा गया है। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec थीटा। हम जानते हैं कि हमें सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम एलएचएस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 cosec थीटा प्रूव करना है। तो एलएचएस वाला साइड हम ले लेते हैं और एलएचएस में हमें दिया गया है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। आप गौर रखें दोस्तों, यहां हम त्रिज्या का गुणा कर रहे हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं sec थीटा प्लस 1 का tan थीटा के साथ sec थीटा माइनस 1 का tan थीटा के साथ। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, tan थीटा को ऐसे रखेंगे tan थीटा और ब्रैकेट लेके लिख देंगे sec थीटा प्लस 1, और दूसरे में प्लस का साइन लगाएंगे। sec थीटा माइनस 1 tan थीटा के साथ चले जाएगा तो tan थीटा और वही ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अपॉन में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे sec थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में इनटू sec थीटा प्लस 1। पुनः गौर कीजिएगा, हमने यहाँ त्रिज्या गुणा करा रखा है tan थीटा के साथ में sec थीटा प्लस 1 का और tan थीटा के साथ में sec थीटा माइनस 1 का। अब इसको सॉल्व करें, इक्वल्स का साइन गौर रखिएगा, tan थीटा और tan थीटा दोनों जगह है तो कॉमन कर देते हैं। हम इसको एक जगह लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1। अगर आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं तो यह लिखी गई है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी बन के आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसी आइडेंटिटी के रूप में इसको लिख देते हैं, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 को हमने लिखा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, तो उसको लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ मैं इसकी आइडेंटिटी को कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हमने a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, अर्थात यह बन के आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने जो हमारे पास बन के आया वो इस रूप में आ गया। अब हम यहाँ पर और आगे बढ़े तो हम इसको और बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। टेन थीटा को जैसे रखा गया वैसे लिखते हैं टेन थीटा। अब गौर कीजिएगा, सेक थीटा और यहाँ भी सेक थीटा दोनों प्लस में है, प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन और माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गए, सेक थीटा दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा टू सेक थीटा अपॉन, अभी हमारे पास आइडेंटिटी हमने देखी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल लिखा जाता है टेन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आइडेंटिटी यूज की हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा। अब और आगे बढ़े, अब यहाँ पर देखिएगा ये है टेन स्क्वायर अपॉन ये लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इस टेन से इसके एक स्क्वायर को कैंसिल करें, यानी एक टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब सेक थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल लिखा जाता है वन बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल लिखा जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम इस रूप में इसको लिख रहे हैं, अर्थात हमने लिखा टू इंटू वन बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो टू इंटू टू तो यही रहेगा, टू इंटू वन बाई कॉस थीटा इंटू, इसको हम यहाँ अपोजिट कर रहे हैं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको हम इस रूप में लिख देते हैं। अब कॉस से कॉस को कैंसिल करा देंगे तो यह लिखा जाएगा टू इंटू वन बाई साइन थीटा, और वन बाई साइन थीटा होती है कोसेक थीटा की, तो टू इंटू कोसेक थीटा, ये बना आपके RHS के बराबर, जो आपको प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया, टू इंटू कोसेक थीटा। ध्यान रखिएगा कुछ आइडेंटिटी यूज हुई है उनको बार बार रिकॉल कीजिएगा, जैसे सेक थीटा इक्वल हमेशा वन बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल साइन बाई कॉस थीटा, वन बाई साइन थीटा को हमेशा कोसेक थीटा लिखा जाता है, और हमने एक आइडेंटिटी यूज की सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके का सवाल बोर्ड पूछता है, आपको आइडेंटिटीज के बेस से बनाना होता है। आइए दूसरे सवाल पे चलें। सिद्ध कीजिए टेन रेज्ड फोर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक रेज्ड फोर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, अर्थात हमें सवाल में ये कहा गया है टेन की घात चार ए प्लस टेन की घात दो ए इक्वल सेक की घात चार ए माइनस सेक की घात दो ए प्रूव करना है। 2016 में पूछा गया सवाल है, सवाल को सॉल्व करें तो हल कर देते हैं सवाल को। जो सवाल में दिया गया है उसका LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दिया गया है टेन रेज्ड फोर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेन की घात चार है तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है टेन की घात दो ए की होल घात दो प्लस टेन स्क्वायर ए। हमने इस टेन की घात चार को इस रूप में लिख दिया, टेन स्क्वायर और इसकी होल घात दो कर दिया। अब देखेंगे दोनों से टेन स्क्वायर ए दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए, या उलट के लिखूं तो यहाँ बचा हमारे पास टेन स्क्वायर, तो हमने लिखा इसको टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अब ध्यान दें क्या हमारे पास यहाँ पर ऐसी कोई आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर ए प्लस वन, टेन स्क्वायर ए प्लस वन हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम इस रूप में लिख सकते हैं, जरा देखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए, तो ये वाले क्वेश्चन को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए इक्वल्स लिखा जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन स्क्वायर को हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ए इंटू, और वन प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस वन इंटू, क्योंकि हमने बोला कि टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिखा जाएगा तो ये लिख दिया, और टेन स्क्वायर ए प्लस वन की जगह हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटीज को मैं नीचे लिख देता हूं अभी। अब ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए का इंटू करेंगे सेक स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा
sec की घात 4a माइनस 1 का इंटू sec स्क्वायर से करूंगा तो यह बनेगा sec स्क्वायर a। दो आइडेंटिटीज यूज की हमने, आइडेंटिटीज में यहां लिख रहा हूं। पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल लिखा जाएगा sec स्क्वायर a। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास बन के आई थी tan स्क्वायर a इक्वल हमेशा लिखा जाता है sec स्क्वायर a माइनस 1। ये दो आइडेंटिटीज आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज की, रिकॉर्ड रखिएगा आइडेंटिटीज को। चलिए आइए अपने अगले सवाल पे आए। अगला सवाल यह कहता है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सवाल पुनः 2016 में पूछा गया है। सवाल को बनाते समय पुनः अपनी आइडेंटिटीज को रिकॉर्ड रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सवाल आइडेंटिटीज के बेस से धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले एलएचएस में दिए गए पार्ट को लिख लीजिएगा। इन एलएचएस हमें एलएचएस में दिया गया है रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ध्यान रखिएगा हमने क्लास 9th में पढ़ा था हर के परिमेयीकरण का एक फॉर्मूला, अर्थात हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस ए का परिमेयीकरण करेंगे। और जब भी हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तो ये जो साइन है ये बदलती है, अर्थात हम 1 प्लस साइन ए की जगह 1 प्लस कॉस ए की जगह 1 माइनस कॉस ए से इस दिए गए रूप में यहाँ अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और जानें कि क्या यह रूप बन के आएगा। तो अंडर रूट बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इंटू का साइन आ जाएगा। अब हम हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस रूप में हमने इसको लिख दिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने का एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यह तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग और अपॉन, आप गौर कीजिए 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में है, 1 माइनस कॉस ए दूसरी ब्रैकेट में है। यह तो जो सवाल हमने एक्सप्रेशन में किया था a प्लस बी एक ब्रैकेट a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट, तो इसको हमेशा लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। तो इसको लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। यहाँ भी क्लियर? तो यहाँ अगर चाहें तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रख रहा हूं, अभी इसको जैसे रखा है वैसे लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग अपॉन, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब दोनों को हम देख रहे हैं कि दोनों के स्क्वायर हैं और बाहर वर्गमूल है, तो दोनों के स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, वर्गमूल हट जाएगा। तो यह लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा ये साइन इस 1 को भी डिवाइड कर रहा है, ये साइन इस कॉस को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी दो आइडेंटिटीज बन के आ रही हैं। 1 बाई साइन ए हमने पहले सवाल में लिखा था 1 बाई साइन ए, यह लिखा जाता है कॉसेक ए। तो हम लिखेंगे 1 बाई साइन ए इक्वल्स कॉसेक ए। और हमने लिखा था कॉस अपॉन साइन ए, तो कॉस अपॉन साइन को लिखा जाता है कॉट। तो हम लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए इक्वल्स कॉट ए। ये दोनों जो रूप बन के आए हैं अब हम इनको यहाँ पुट कर रहे हैं, अर्थात 1 अपॉन साइन ए की जगह हम लिख रहे हैं कॉसेक ए और माइनस का साइन लिख के कॉस ए बाई साइन ए की जगह हम लिख रहे हैं कॉट ए। कॉट ए, गौर करें अपने सवाल पे आए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या आ गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए? तो हम कहेंगे कि यह LHS इक्वल हो गया है RHS के। प्रूव कर दिया आपने। देखा आपने कि किस तरीके से हमने आइडेंटिटीज को पकड़ा और छोटी छोटी आइडेंटिटीज। ध्यान रखिएगा बहुत बेसिक चीजें हैं, आप कुछ देर इनको रिवाइज करेंगे, याद भी होती है, सवाल बनते भी हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे आए। अगला सवाल यह कहता है
सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ए प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल प्रूफ करना है 2 कोसेक ए। यह सवाल देखिएगा 2015, 17, 19 यह सवाल रिपीट हो रहा है। वही जो काम हमने अभी यहाँ तक किया था इसी तरीके से सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं और हल करने के लिए सवाल का LHS ले लेते हैं। LHS का रूप हमने लिया है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर हो गया? यहां तक आपने ध्यान से समझ लिया कि हमने इस LHS को चुनकर क्यों लिख लिया। अब हम वही प्रक्रिया जो पहले वाले सवाल में कराई थी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए यह लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग प्लस साइन ए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में जैसा चल रहा है वही रखेंगे, साइन ए को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और 1 प्लस कॉस ए को हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब आगे बढ़े, आप ध्यान से समझें 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन के आएगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो आप जानते हैं इस आइडेंटिटी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम इस रूप में खोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा हमने इस आइडेंटिटी को खोला 1 का स्क्वायर 1 अर्थात a का स्क्वायर है 1 तो 1 आ गया 1 प्लस b स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a, क्योंकि 2 इंटू ए भी दिखता है तो a की जगह 1 है b की जगह cos है तो cos प्लस साइन स्क्वायर a जैसे जिस रूप में था वैसे हमने लिया और ऐसे करके उसको छोड़ दिया। अब नीचे वाले पोर्शन को पुनः पकड़ के ऐसे ही लिख देंगे साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। यहां तक क्लियर हो गया पोर्शन। अब आप गौर कीजिएगा यहां लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैं इस साइन को उठा के इस कॉस के साथ में लेके आ रहा हूं तो मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूं। आपने ध्यान देना स्टेप वाइज 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं और प्लस रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 2 cos a, तो 2 cos a को अलग से लिख देता हूं a प्लस 2 cos a और होल डिवाइडेड बाई ये लिखा गया है sin a इंटू 1 प्लस cos a, तो इसको ऐसे लिख देते हैं sin a इंटू 1 प्लस cos a। अब गौर कीजिएगा दोस्तों cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आइडेंटिटी सर्वसमीका पहले ही कहती है कि जो इक्वल 1 के होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस इसकी जगह cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए की जगह हमने 1 लिख दिया और प्लस हमने लिखा 2 cos a अपॉन sin a इंटू 1 प्लस cos a। नीचे वाला पोर्शन जैसे था एज इट इज वैसे रख दिया। अब यहाँ ध्यान रखें 1 प्लस 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 2 cos a है तो दोनों साइड में 2 है तो हमने 2 को बाहर कॉमन कर लिया, हमने लिख दिया इसको 2 और यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस cos a अपॉन साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। अब देखिएगा 1 प्लस कॉस a कैंसिल आउट हो गए, आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचा 2 बाई साइन a और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन साइन a। 1 अपॉन साइन a हमारे पास इन्हीं सवालों में ये तीसरी बार आ गया है। 1 अपॉन साइन a हमेशा कोसेक a के इक्वल्स होता है तो आपका प्रूव हो जाएगा 2 इंटू कोसेक a, क्योंकि 1 बाई साइन की जगह आपने यूज कर लिया कोसेक a। तो देखिए सवाल में पूछा गया कहा गया था कि 2 कोसेक a प्रूव कर दीजिए, आपने प्रूव कर दिया तो आप बोलेंगे इस आधार पे LHS इक्वल RHS। देखा दोस्तों आपने कि सर्व समीकरणों से सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस छोटी सर्व समीकरण जो हमारे पास हैं इन्हें हमें याद करना है, बार बार जो सवाल आते हैं उनको बनाना है और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपको जो इसमें भय लगता है, थोड़ा दिक्कत लगती है, वो अपने आप से दूर हो जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी को खूब मजबूती दें, खूब अध्ययन करें, हमारे इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।